जब झारखंड बनी है एक बार भी बहाली नहीं हुई। उसमें ऐसे हैं कि अब हम लोग का एज खत्म है कि अब हम लोग और दूसरा फिर कोई फॉर्म भर सकें या फिर हम लोग एग्जाम दे सकें। आखिरकार कोर्ट जाने का हम लोग को ताकत है। स्टूडेंट धान बेच के किसी तरह हम लोग रांची आते हैं इतनी ठंड में। कि मैं खुद खेत में हल जोत करके कुदाल कोड़ियाही करके और उसके बाद धान बेच करके महाराष्ट्र से भी बीएड किया और ट्रेन में भी सीट नहीं मिलती थी तो पैसा कम होने के कारण खड़ा खड़ा जाता था। मैं जिस दिन हल चलाता था, जिस दिन कुदाल लेकर खेत में उतरता था, उस समय मेरा सपना होता था कि मैं टीचर बनूंगा। वैकेंसी निकाला, काउंसलिंग हुआ, अब सरकार लटका के रखी। अब मेरा आखिरी समय चल रहा है, इसके बाद अब मैं वैकेंसी नहीं भर सकता। मैं कहाँ जाऊँगा सर? नमस्कार। रोजगार का एक और मसला हमारे साथ खड़ा है। मेरे हाथ में दस्तावेज है, विज्ञापन है और बाकी तमाम इसकी प्रतियां है। इनकी नौकरी होनी है, नहीं हुई है, क्या मामला है, क्या कुछ हुआ है, इस चीज़ को लेकर घेरने के लिए या फिर बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए ये लोग मंत्री रामेश्वर उरांव के घर पहुंचे हैं। रामेश्वर उरांव का घर ठीक मेरे पीछे दिख रहा है और उसके सामने करीब 50 की संख्या में ये लोग हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हैं और मंत्री के पास ये कहने के लिए पहुँचे हैं कि आप यहाँ पर आइए, हमारी समस्या देखिए कि क्यों 2016 में विज्ञापन निकलने के बाद भी 4 साल हो गए और अभी तक इनकी नौकरी नहीं हुई है। ये भी वो लोग हैं, ये लोग भी हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं। परीक्षा पास कर ली हाई स्कूल के लिए, इन्होंने अपना फॉर्म भरा था, परीक्षाएं पास हो गई, उसके बावजूद अभी तक नौकरी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? समरेश कुमार राय। समरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला क्या है। मेरे हाथ में आप एक तो मोटा सा दस्तावेज दिए हैं, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहाँ तक मामला भी अटका हुआ? देखिए, ये मामला हम लोग का शिक्षा विभाग से है। हम लोग हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता पास सफल अभ्यर्थी हैं। ये विज्ञापन 2016 में निकली थी, तो टोटल वैकेंसी 18,000 के लगभग थी। उसमें 2 कैटेगरी में वैकेंसी को बांटा गया था। एक था 75 सीधी भर्ती जो हम लोग अभी आए हैं मांग करने के लिए उस सीट पर, और एक है 25% जो लोअर स्कूल के टीचर हैं, प्राथमिक शिक्षक, उसके लिए वो 25% सीट को रिजर्व किया गया था। जो 5 साल सेवाप्रद हैं अगर, लेकिन उसमें नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट था जो उस 25% में अगर वो लोअर स्कूल के टीचर पास होके नहीं आते हैं तो 75% जो सीधी और सफल हम लोग अभ्यर्थी हैं उसको उससे सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज उसको शिफ्ट किया जाए। विभाग ने इसको मानी नहीं। मामला हम लोग विधानसभा लाए। विधानसभा में माननीय विधायक आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, राधाकृष्ण किशोर, प्रदीप यादव सभी हम लोगों के मामले से अवगत हुए और मामला विधानसभा में जोरदार बहस हुई, जिसके आलोक में ध्यानाकर्षण कमेटी कब हुआ था? 21/7/2019 को, यानी लगभग 2 साल हो गए। हाँ, तो जोरदार बहस, इसके क्रम में ध्यानाकर्षण कमेटी बनी और ध्यानाकर्षण कमेटी में मामला हम लोग के फेवर में मिला। जो नियुक्ति नियमावली में जो है उसको विभाग फॉलो करे और जो भी 25% प्राथमिक शिक्षक के सीट हैं वो पास नहीं हुए, उसको 75% जो लड़के हैं उसकी मांग के अनुरूप उसको भरी आप सफल अभ्यर्थी से। लेकिन विभाग ने उसको मानी तो मात्र 6 विषय की अनुशंसा की। अभी कितने लोग आप लोग हैं टोटल? इसमें लगभग हम लोग 4,000 के लमसम में हम लोग अभी लाभान्वित होंगे। यानी 18,000 लोगों के लिए विज्ञापन निकला था, उसमें से बाकी लोग, सभी लोगों ने फॉर्म भरा। 4,000 वो लोग हैं जो 75% आरक्षण के बाद उनका शिफ्ट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ और हुआ भी तो सिर्फ 6 विषयों के लिए हुआ। अब समझिए इस बात तो कि झारखंड जो राज्य है वहाँ पे कई भाषाओं में पढ़ाई होती है। हाई स्कूल में जो होता है, एक तो मैथ, साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स जो आप जानते हैं वो है ही। कुछ आदिवासी भाषाओं के लिए भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसमें यहाँ का मूल भाषा, हाँ, कुरमाली है, मुंडारी है, खोटा है, गृह विज्ञान है, संस्कृत है, कुड़ुक है, ये भाषाएं भी हैं। लेकिन जो 75% आरक्षण वाले लोग थे, जिनको 25% हाँ, जो 75% लोग थे उनको शिफ्ट होना था कि अगर 25% लोगों में से पूरा सीट नहीं भरा जाता है तो इनको शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ 6 विषयों की हुई, बाकी लोग का नहीं हुआ। आप किस विषय से? हम अर्थशास्त्र हैं। आप किस विषय से हैं? अर्थशास्त्र से हैं। अच्छा, आप किस? कॉमर्स। कॉमर्स से। तो आप लोग की ये नहीं, आप उर्दू से? जी, हम उर्दू से हैं। तो अभी मोबाइल भी रख दीजिए। कह रहे कि ये क्या बात हुई, आप अभी रामेश्वर उरांव से मिलने के लिए? अभी तो बात नहीं हुई है, वो मिलने नहीं दिए गए। वो 2 लड़के बुलाए थे, वो बात क्या किए वो। कौन कौन गए थे? आप गए थे? और मैं फिजिकल से हूँ, मैं गया था और एक कलेंदर जी हैं, वो क्या बात होंगे। हुई, क्या बोले थे? मंत्री जी देखे और बोले कि ये विषय होगा, हम आपका सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन ये आश्वासन हम लोगों को 2 साल से मिल रहा है अभी तक। वो आश्वासन कब तक मिलेगा? ये रोज रिजल्ट आना चाहिए। मैं रुखसाना परवीन और मैं उर्दू से हूँ।
ये लोग जब हम लोग ये बात उठाए थे उस वक्त सारे जो मंत्री हैं अभी जो मंत्री बन चुके हैं ये लोग उस वक्त विपक्ष में थे। उस वक्त ये लोग बोले कि हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग कैसे काम करें, लेकिन फिर भी ये लोग हम लोग की बात उठाए ध्यान आकर्षण समिति में वहाँ पे। लेकिन अब ये लोग सत्ता में आने के बाद भी 2 साल हम लोग को खींच लिए हैं, अभी तक तो खींच रहे हैं। जब जाते हैं हम लोग रोज़ 2 मरतबा 4 मतलब हमेशा महीने में 2 बार 4 बार आइए, दौड़िए उन लोग के पास, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, इस टाइप का होता है। फिर वो लोग एक आश्वासन दे देते हैं कि अब हम लोग आप लोग का काम करेंगे, लेकिन वो काम कब करेंगे अभी तक हम लोग को कुछ उसका कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये बात आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि हम लोग उसमें ऐसे हैं कि अब हम लोग का एज ख़त्म है कि अब हम लोग और दूसरा फिर कोई फॉर्म भर सकें या फिर हम लोग एग्ज़ाम दे सकें। मतलब हम लोग का फ्यूचर अगर इस नौकरी में हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय, पूरा कुछ भी सब खत्म है। क्या करेंगे फिर अगर मान लीजिए नौकरी नहीं होता तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अब तो क्या बोल रहे हैं? सर कि हम सर ये फिजिकल एजुकेशन से है। ये सर ये जो बहाली जो है सो पहले मतलब जब झारखंड बनी है एक बार भी बहाली नहीं हुई, और पहला बार ये जो निकली किसी में जदोजहद करने के बाद भी ये आपका वैकेंसी निकली, और उसके बाद भी हम लोग क्वालिफाई किए हैं। इतने टफ क्वेश्चन थे, उस टफ क्वेश्चन के बाद भी हम लोग क्वालिफाई किए, और उसके बाद जो है सो हम लोग को बांट दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग हर महीना में 2-4 बार आने के बाद भी आश्वासन मिलता है कि आप लोग को काम होगा, मगर अभी तक कोई भी अधिकारी या विधायक है सो इसको मतलब आगे नहीं बढ़ाई है। क्या विकल्प आपके पास बचा है? जैसे अभी अगर ये चीज़ नहीं होता तो क्या करेंगे आप? सर बेसिकली सर मतलब डू और डाई का आपको सिचुएशन है, इसलिए कि हम अगला वैकेंसी जो सरकार निकालेगी तो हम लोग पास एज ही नहीं है कि हम लोग मतलब एग्ज़ाम बैठ सकें। तो क्या होगा अगर इस वैकेंसी में अगर चांस नहीं मिलेगा तो बस आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय जो हम लोग के पूर्व में विधायक थे विपक्ष में, और आज संयोगवश वो मंत्री बने। हम लोग के मामले को उस समय विपक्ष में जोरदार ढंग से रखा गया और जिसका हुआ रिकमेंड 6 विषय का, और अभी वो विधायक से मंत्री बने और हम लोग के मामले को सिर्फ संज्ञान में रखे हैं। जो संज्ञान में इसको हम देखते हैं, आखिरकार कहाँ हम लोग जाएं। आज 2 साल से पूर्व की तानाशाही सरकार ने हम लोगों को बांटा, और उसका लाभ अगर इस सरकार में भी झारखंड से मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को यहाँ से भी अगर न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, सिंगल बेंच में जीतते हैं, सरकार जाती है डबल बेंच आते हैं तो सरकार जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आखिरकार कोर्ट जाने का हम लोग को ताकत है स्टूडेंट धान बेच के किसी तरह हम लोग रांची आते हैं इतनी ठंड में परेशान होके। आखिरकार सरकार किसका सुनेगा? अगर स्टूडेंट के हित में ही सरकार बनी थी, हम लोग सोचे थे हम लोग इस बार हेमंत जी को लाएंगे, हम लोग के मुद्दे को हम रखेंगे, लेकिन सभी मंत्रियों के पास सिर्फ मामला संज्ञान में है, इसको हम देखेंगे। अनवरत आश्वासन मिल रहा है सो मिल रहा है, ये आश्वासन अनवरत मिल रहा है, कब तक मिलेगा आप भगवान जाने। आगे आइए। इस बहाली को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है उसी को दरकिनार कर दिया गया, जिससे कि झारखंड के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है। जो 6 विषय का अनुशंसा किया गया है उसमें बहुत सारे लोग बाहर के हैं, और जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ सिर्फ झारखंड के हैं, उसको भी दरकिनार कर गया है। तो ये कैसा स्थानीय सरकार है? सोचने वाली बात है। देखिए, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा झारखंड में रही है और हम आए दिन आंदोलन देखते रहते हैं। ये फिर से कुछ लोग जमा हुए हैं और हर कुछ दिनों के बाद ये सिचुएशन आता है, चाहे पहले जिला पुलिस अभ्यर्थी हो, सहायक पुलिस हो, जेटेट वाले हों, या फिर ये हाई स्कूल के शिक्षक हो। नियुक्तियों के लिए जो विज्ञापन निकलते हैं, उनके फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा होती है, जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो फिर मजबूर हो जाता है कि वो आकर धरना दें। और एक और जो बात आप लोगों ने बताई कि आलमगीर आलम साहब जो कि पहले विपक्ष में थे, जब हाँ विभाग तो थे ही, जब विपक्ष में थे तो एक ध्यान आकर्षण कमेटी बनाई गई थी विधानसभा में, जिनके वो अध्यक्ष थे। और अब जब वो मंत्री बन गए हैं और वो सक्षम है कि वो खुद एक्शन ले सके, तो अभी तक वो समाधान नहीं हुआ है। और अभी तक कहा जा रहा है कि हम ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग देखते हैं इसको। और जब हम लोग का कोई टेक्निकल ना कोई विधि सम्मत इसमें कार्रवाई करनी है, विभाग जब वैकेंसी निकालती है तो उसमें विधि वित्त और कार्मिक टोटल से पोजीशन लेके ही वैकेंसी निकलती है। तो जब विधि विभाग हम लोग को फंसाने के लिए विभाग ने फिर से विधि विभाग फाइल भेज दी, जो आखिर 25% को इसको दें। विभाग ने 48 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत विधि विभाग ने माननीय HRD को भेजा, जो इस पर आप कार्रवाई स्टूडेंट के हित में कीजिए। लेकिन फिर दबाते दबाते आखिरकार हम लोग कहाँ जाएं? अब क्या विकल्प है आप लोग के पास? चूँकि आप लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी तक कुछ निकला नहीं है, विकल्प नहीं निकला है, आश्वासन मिल रहे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए सर, ये जो आश्वासन मिल रहे हैं, मंत्री हो चाहे विधायक हो, आश्वासन तो दे रहे हैं,
लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती विभागीय अधिकारियों की है। जब हम लोग विभागीय अधिकारियों से मिलने गए तो विभागीय अधिकारियों ने कहा कि आप लोग जिस विषय से हैं उसमें बच्चे नहीं हैं। तो मैं विभागीय अधिकारियों से भी जानना चाहता हूं कि आपने किस प्रकार से ये सर्वे 2015-16 में कराया और इतने सीटों की वैकेंसी निकाली, और जब बच्चे नहीं थे तो आपने इतना वैकेंसी क्यों निकाला? कोई भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी समझदार व्यक्ति हो, चाहे वो क्या बोला जाए मैट्रिक स्तर का हो, वो इस बात को जरूर समझेगा कि आपने जब एक बार विज्ञापन निकाल दिया, आपने बता दिया कि इतना सीट है तो वो सीट है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमारे पास बच्चे नहीं हैं तो आपको उसको पहले ही करना चाहिए था। और इसके लिए अगर जो क्या बोलें कि जो अधिकारी थे जिन्होंने सर्वे किया उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे हम बेरोजगार युवकों पे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है। क्योंकि आपने सीट निकाला, हमने परीक्षा दिया, पास किया, तब हम ये सीट की मांग कर रहे हैं। कौन कौन जिले से आप लोग आए हैं? मैं तो गुमला जिला से हूँ। आप कहाँ से? पलामू से। आप कहाँ से? हजारीबाग से। गढ़वा से। लोहरदगा से। हजारीबाग। अभी तुरंत गुमला, गढ़वा, लोहरदगा, हजारीबाग सभी जिलों से, गोड्डा से हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब सभी जिलों से हैं और हर जिले में ये समस्या है। तो ठीक है, यानी कि 2 साल पहले 4 साल पहले विज्ञापन निकलता है, नियुक्ति होने की बात होती है, परीक्षा होती है, परीक्षा में लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद 2-3 साल तक भटकते रहते हैं, आश्वासन मिलता रहता है, ध्यान आकर्षण कमेटी बनती है, जिसके बाद कार्रवाई की मांग होती है। और अब विभाग से कहा जाता है कि जिस शिक्षक आप जिस विषय के हैं वो से बच्चे ही नहीं हैं। तो वाकई सवाल वाजिब है कि जब विज्ञापन निकल रहा था तब इसके बारे में ध्यान देना चाहिए था कि किसमें बच्चे हैं किसमें नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षा के अगर टीचर पास करते तो अभी आप उनको तो जॉब देते ही इसलिए कि वो अपनी जॉब छोड़ करके आते, उनके लिए रिजर्व था सीट तो वो, लेकिन जब नियमावली में है कि अगर उनसे सीट नहीं भरा जाएगा तो वो हम जैसे फ्रेशर 25% वालों से वो 25% को भरा जाएगा। फिर आपके पास अब बच्चे ही नहीं हैं तो उस वक्त आप कैसे वैकेंसी निकाले? क्या बोल रहे हैं? अंतिम रूप से यही कहना चाहता हूँ माननीय सरकार विभाग के पदाधिकारी को पूछना भी चाहता हूँ और अवगत भी कराना चाहता हूँ कि आपने जो 25% सीट उस शिक्षक के लिए रखा था, अगर उस सीट पर वो प्राथमिक शिक्षक पास होकर आ जाते तो उससे आप सेवा लेते, उसको सैलरी देते या नहीं देते? मैं यही पूछना चाहता हूँ माननीय सरकार से, माननीय पदाधिकारी से, जिसको अभी उस विषय पर बच्चे गायब मिल रहे हैं। आखिरकार 18,000 की भर्ती निकलती है, 8,000 अभी भर्ती कंप्लीट हुआ, 10,000 सीट खाली है और बच्चे गायब हैं। आखिरकार रिक्ति को ही देख के हम लोग ने तैयारी किए और जब मेरिट में आते हैं तो बच्चे गायब हो जाते हैं। ये तानाशाही रवैया और इस सरकार से हम लोग नहीं सोचे थे, कम से कम इस सरकार में न्याय मिलेगा, लेकिन बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ मामला संज्ञान में है, इसको देखते हैं। ये 2 छोड़ के तीसरी हम लोग को कोई जगह नहीं मिल रहा है कहीं। बोलना चाहता हूँ सर कि मैं खुद खेत में हल जोत करके, कुदाल कोड़ियाही करके और उसके बाद धान बेच करके महाराष्ट्र से भी बीएड किया और ट्रेन में भी सीट नहीं मिलती थी तो पैसा कम होने के कारण खड़ा जाता था। और आज पढ़ करके पास करके वैकेंसी निकाला, काउंसलिंग हुआ, अब सरकार लटका के रखी है। अब मेरा आखिरी समय चल रहा है, इसके बाद अब मैं वैकेंसी नहीं भर सकता। मैं कहाँ जाऊँगा सर? मैं जिस दिन हल चलाता था, जिस दिन कुदाल लेकर खेत में उतरता था, उस समय मेरा सपना होता था कि मैं टीचर बनूंगा और इसलिए मैं खेत पर काम करता था। आज मैं उस किसान का बेटा, मैं इतना मेहनत करके और इस जगह पर पहुंचा हूं। अब सरकार ऐसा आश्वासन देगी, अगर हमको छोड़ देगी तो हम कहाँ जाएंगे सर? एक कुदाल में चलाता था तो मेरी इच्छा होती थी, मैं सोचता था कि मैं भी वहाँ पर पहुँचूँगा, मेरे पास भी गाड़ी होगा। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर झारखंड में स्थितियाँ क्या है, छुपी हुई नहीं है। लगातार इसके पहले सरकार में स्कूलें बंद हुई थी, 40 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए थे सिर्फ इसलिए कि उन स्कूलों में बच्चे नहीं थे। अब नियुक्ति के नाम पर भी जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो देखने को मिल रही है और ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और आक्रोश भी इनमें है कि जल्द ही सरकार इन्हें जो वादा था उनका, जो विज्ञापन निकाला गया था, उस नियुक्ति को पूरा करे ताकि जो लोग हैं ये सब अपना परिवार ढंग से चला सकें और जिनकी एज निकल गई है नौकरी कर सकें, जिस उम्मीद में तैयारियां जो अपने ज़िंदगी के 4-5 साल बिताए हैं इसमें, वो चीज़ हो सके। तो अगर विभाग तक, सरकार तक ये बात पहुंच रही है तो ज़रूरी है कि इन पर संज्ञान लिया जाए और सिर्फ आश्वासन ही नहीं बल्कि वाकई एक्शन लेकर इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो एक रास्ता तैयार हो सकेगा, उनके महत्वपूर्ण इकाई है और इनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने साथी आयुष के साथ में विवेक। नमस्कार। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in